कोई भी अपने बाप बेटे का नाम इन इन जिनको वो लोग महापुरुष बना रहे हैं, जैसे गाजी हो चाहे औरंगजेब हो, तो अपने बेटे का नाम औरंगजेब रखते, गाजी रखते, तब तो उसके लिए मेला। मेला जो होता है एक आदर्श पेश की जाती है, लोगों को सीखने का अवसर मिलता है कि ये आदर्शों पर इन्होंने ऐसा किया था, कभी त्रेता में किया था जो दुख देने वाले को हटाया गया था, सामाजिक समरसता कायम करने के लिए तमाम लोग ही आए हैं, चाहे अम्बेडकर आए, तमाम और महापुरुष आए, चाहे अटल बिहारी भाई, तो जो आदर्शवादी पुरुष हो उनके नामों पर जब मेला लगता है तो लोग आदर्श सीखते हैं। आक्रांताओं के नाम पर मेला लगेगा तो क्या सीखेंगे, क्या यही सिखाएगा? हम तो चाहते हैं मुसलमान भाई के बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वकील बने, अधिकारी बने, नेता बने। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मेला लगा के इनको आक्रांता बना दिया, इनके दिमाग में जहर घोल दिया, ये बेचारे धार्मिक हो गए हैं और धार्मिक होने के बाद उन्मादी हो गए। अब बेचारे आज के दिन में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मुसलमानों की दशा SC ST से भी खराब है। अब वो दशा खराब कर रहे हैं, गरीब बना रहे हैं, अब मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम दे रहे हैं, अनाज हम खिला रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो बेचारे वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी कम से कम जाने। हम चाहते हैं कि उनके बेटों का भी विकास हो और इस तरह का जो प्लेस है जहां से लोग, जहां जो आक्रमणकारी हैं, लुटेरे हैं, जिस तरीके से भारत में तलवार गर्दन पर लगाकर सलवार पहना दिया, देश में धर्म बदल दिया। हम तो फक्र करते हैं अपने लोगों पर कि भाई गर्दन कटना स्वीकार, अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं लूटने दिया, मरना स्वीकार हुआ, धर्म नहीं बदला, अपने धर्म को जयललिता के झंडे को, जैसे आपके झंडे को टांगता रहा आगे भी। सीएम योगी जी ने कहा है कि जो सनातन का विरोध करेगा वो देशद्रोही की श्रेणी में आएगा। अरे यार वो तो उनको इसलिए कह दिया कि उनके यहाँ दिमाग में डाला जाता है, उनके जो बेचारे बच्चे हैं इस देश के इस्लाम धर्म स्वीकार कर रखे। देखो आक्रांता अलग है, इस्लाम धर्म अलग है, धर्म अलग है, ये आक्रमणकारी अलग है। भले बेशक उसको जो है तलवार के बल पर अपने कब्जा करने के लिए है, लेकिन अब उनको क्या कहा जाता है, जो हिंदू नहीं है वो काफिर है, इनको मारने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं भारत भारतीयों का है, भारतीय सभ्यता भारतीयों का है। 1947 में धर्म के आधार पर इस दिल के टुकड़े को, भारत की माँ के टुकड़े को अलग कर दिया गया है। वही जाओ जो धर्म को मानने वाले धर्म के आधार पर पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, और जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले थे वो लोग भारत में रहे। अब जो भारतीय संस्कृति को नहीं मानेगा तो इसका मतलब वो क्या है, यहाँ खाएगा, यहाँ का गाएगा पाकिस्तान का, ऐसा तो नहीं चलेगा। हम तो यही चाहते हैं कि आज के दिन में अगर जिनको लगता है कि भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि वो देश से छोड़ कर चले जाओ। अगर पासपोर्ट नहीं बनता तो मैं मोदी योगी इसका एक बनवा दूंगा और चले जाए जहाँ पसंद है। हिंसा हुई उसको किस तरह से? हिंसा कराने वाले तो औरंगजेब को कब्र से जो निकाल दिए। भाई इतने साल हो गए कभी कोई औरंगजेब का नाम नहीं ले रहा। औरंगजेब को कोई आदर्श मानेगा, औरंगजेब को कहेगा ये आदर्श पुरुष है कि हमारे लोग इसको अनुसरण करें, तो कौन अनुसरण, तो वही अनुसरण करवा रहे हैं, तो जवाब तो वही देंगे। आज के दिन में हम तो गए थे औरंगजेब की उसका कब्र को देख रहे, औरंगाबाद गए थे कार्यक्रम में, तो मेरा एक साथी था घुमाने ले गया, तो मैडम भी थी। तो वहां तो जो भी जाता है तो पत्थर मारता है, जो भी जाता है उस रास्ते से तो पत्थर मारता है, गुस्से में जो भी बोलना होता है आप सब बोल के जाता है। तो ये कृत्य है ना औरंगजेब के। तो अब जो बोलने वाले हैं पहले अपने बेटे का, अपने नाती का, अपने घर में सबका नामकरण कर दे कि हम औरंगजेब के संतान है, औलाद उनके खानदान के। तो फिर इस जगह में तो औरंगजेब की जगह में संजय निषाद यहाँ तक पहुंचे, एक वीडियो बड़ी तेजी से चर्चा में है कि 7 करोड़ के हाथ पर करवा के यहाँ तक पहुंचा। वो कार्यकर्ताओं की आवाज थी। रक्षक जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। 7 जून का सरवल कांड जो हुआ था, आंदोलन करना हक है समाज का, आवाज उठाना हक है। गांधी ने, अम्बेडकर ने दे रखा, संविधान ने दे रखा है। किसी के ऊपर अन्याय होगा तो आवाज देगा और आवाज सुनी जाएगी सदन में। रेल केंद्र का होता है और केंद्र सरकार आती, CRPF गोली चलाती, वो मारती, डंडे तो सीधे आंसू गैस भी तो छोड़ सकते थे, डंडे भी तो मार सकते थे। 60 गाड़ियों का क्या दोष था, फूंक दिया है, गोली चला के मार, धड़ 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 6 घंटे गोली चलती रही। तो आक्रमणकारी अगर किसी के ऊपर आक्रमण करे, आप रक्षक भक्षक बनेगा तो आत्मरक्षा में करेगा। महिलाओं का हो, हमारी महिला विंग का है। तो मैंने कहा ये हमारी बिरादरी, हमारे पार्टी के लोग यहाँ जो है इस तरह का काम किया, जिसने जो है कानून को हाथ में लिया, जिसने रक्षक भक्षक किया वो है। तो आज यहाँ भी फर्जी केस में ना जो लड़के नहीं हैं, जो व्यक्ति उस केस में नहीं है, वो शहर में है, तो ये भी गांव भर कह रहा है, उसको भी उठा के मार रहे हो, बंद कर रहे हो। अब मान लो हाई स्कूल इंटर में लड़का पढ़ रहा है, उसे फर्जी केस में बांध दोगे, 20 साल बाद उसका
जो मुकदमा से ट्रायल होगा तब तक जिंदगी खत्म हो गए। तो 50% तो लोगों को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है ना, दोस्त तो मुक्त हो ही रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि जो दोस्त मुक्त हो रहे हैं, ऐसे सिपाही ऐसे दरोगा जो इनके कैरियर खराब कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज के दिन में वो वायरल उस परिप्रेक्ष्य में था, तब भी कायम था, आज भी कायम हो। दारू खाना, पैसा ले लो, जाओ दारू खाना, पूरी खाना, मुर्गा खाना, मछली खाना, और अपने कब्जा कर रहे हैं इनके हिस्से के खजाने पर। तो इनको बताता हूँ चमार भाइयों से सीखो कि उनके दिमाग में पहले क्या था, हम साफ करेंगे पाखाना, उनके खोपड़ी में झोपड़ी था। और दिखा दिया कांसी राम ने, अरे यार 23% तुम्हारा रिजर्व है खजाना, चलो उधर पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो ये उसमें जब 23% रिजर्वेशन मेरा नाम है, तो ये कहे जाएंगे दारू खाना, मुर्गा खाना। ये भी तो कह रहे हैं साहब हमारे खजाने में 23%। यहाँ के मछुआरा समाज की गांव शिकायत है, जो सरकारी नाव उपलब्ध कराई जा रही है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, और योजनाओं मैंने उनके खिलाफ लिख दिया, पैनल के खिलाफ मैंने उसको बैन लगा दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच का प्रमुख सचिव का आदेश कर दिया। और अब नए तरीके से मैंने कह दिया कि FRBM की नाव चले, जिससे कि मानक के हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाए। क्योंकि वो शासनादेश पहले था तो उसमें था कि भाई नाव कहीं खरीद लेंगे, तो उसमें था कि तो उस तरीके का फिर हमने चेंज करा दिया, और ऐसे जितने डिफॉल्टर उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन? पहले तो हम तो बिना जीत के ही आज MLC है, मंत्री है, तो जीत जरूरी है। मैंने जीत दिया मोदी जी को, हमने 15 सीटें ली, उसमें 11 हारी हुई ली, 9 उसमें से जीता। तो हम जीत देते उसके बदले इनाम मिलता। तो अभी हमें 200 सीटों पर बीजेपी को जीत दूंगा पूरे प्रदेश में, तो सीट तो निश्चित रूप से देगी। जो हारी हुई हमें दे दें, जो निषाद बाउल है, हम उसको जीत बदलते हैं, फिर से सरकार बनेगी। बदले में इनको कुछ नहीं चाहिए, वही जो इनका संविधान में मिला हुआ हक है वो दे देंगे, और मोदी देंगे, और कोई देने वाला नहीं, सब लूटने वाले। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा रखा। पीडीए के बल पर आपकी मुख्य विपक्षी दल चुनाव लड़ने जा रही है 2027, और दावा कर रही है कि सरकार बनाएगी। आप पीडीए में आते हैं कि नहीं? अरे यार झूठ, हम तो पीडीए से निकाल दिए गए हैं ना। हमें तो राज्यपाल ने, इन्होंने इनके संस्कृति पे, इनके प्रस्ताव पर राज्यपाल ने निकाला कि केवट मल्लाब नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी। जब इन्होंने हमें ओबीसी से निकलवा दिया तो क्यों फिर गिनते हैं? इसके मतलब हमें साथ धोखा है ना। हमें कहाँ गिनेंगे पीडीए में भाई, हमें पिछड़े में क्यों गिनेंगे? हमें अनुसूची में 9%, ओबीसी में। ईमानदारी से समाजवादी पार्टी को चाहिए कि अगर ईमानदारी से कहती है कि हम सबका हिस्सा दिलाना चाहते, तो जब आपने हमें ओबीसी से निकलवा दिया तो 27% ओबीसी के कोटे में से 9% मेरा कटवा के एससी में जुड़वा दीजिए। तो इधर लेदरमैन वाशरमैन विरोध नहीं करेगा, उधर आपका हिस्सा बनता नहीं है, क्योंकि संविधान में संशोधन हो गया। और पीडीए का मतलब होता पीड़ित, दुखी और अपमानित। ये तीनों सपा बसपा कांग्रेस से जो पीड़ित थे, अपमानित थे, दुखी थे, वो सब ये मोदी योगी पास है, एनडीए में है। ये जान लीजिए, इन्होंने सबके साथ धोखा किया। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार ये जब गद्दी जाते हैं तो खाली एक के दिखाई देते हैं, बात समझ गए ना। वो भी 1000 परिवार, अभी गांव का यादव ऐसे बेचारा परेशान है। 1000 परिवार पूरे आरक्षण का लाभ लेते प्रदेश भर में, चाहे वो एससी का लाभ हो चाहे ओबीसी का हो। खाली 1000 यादव है भैया, उन्हें घर में सब दरोगा पुलिस सब अधिकारी कर्मचारी रहेंगे। देखो घर, एक घर में 20-20 ठो है, बाकी बेचारे क्या अभी देखो चरवाहे पैदा होंगे, कलम चलाने वाले वहां भी चाहते हैं। बैठे हैं कि चुनाव से 3 महीना पहले काट की गाड़ी 3 महीने पहले क्या उधर चले जाएंगे हमें? अरे यार देखो, मैं गया था ऐसा नहीं है। ये लोग खत्म हो गए थे 2017 में, खत्म हो गए थे। हाथी साइकिल पंजाब उत्तर प्रदेश से, एक तो हाथी और पंजाब साफ थी, साइकिल हाफ थे, और भाजपा 2019 हमारे साथ में। तो ये लोगों ने, इन लोगों ने वो जो है ना, ये आपस में जो सपा बसपा को एक किया था जब गोरखपुर में 2018 में, ये आप देख लो एक दूसरे के कितने जाने दुश्मन है। ये क्या मतलब होता? अगर आप ईमानदारी से मानते तो अम्बेडकर वादियों के जितने मिशन है उसको क्यों नष्ट करते हैं? वो आते हैं तो इनके करते, तो ये नहीं है। आज के दिन में देखो, जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं वो केवल मोदी योगी हल कर सकते, इसलिए हम लोग यहाँ। मंत्री जी, अभी बरेली के मौलाना का ये बयान है कि छावा फिल्म की वजह से नागपुर में जो है दंगा हुआ है। अरे यार, मौलाना जी के मुंह से और क्या सुन सकते हैं? विकास सुन सकते हैं क्या? देश की अर्थव्यवस्था सुन सकते हैं क्या?
इकोनॉमिक पॉलिसी सुन सकते हैं क्या? वो तो खाली उनका काम ही है, जालीदार टोपी लगाकर जाल में फंसाओ मुसलमान भाइयों को, बनाओ अंधा, उठवाओ हाथी साइकिल पंजा का झंडा, अब पीठ पर बजाओ मुसलमानों को डंडा, बनाते रहो अंधा और इनकी हिस्से की लूट का चलाते रहो धंधा। मुसलमान भाई तो यही है ना, इसीलिए सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है ना। इसका जवाब तो मौलाना को देना चाहिए कि मुसलमान कैसे गरीब हो गए। एक थोक भाव में कांग्रेस कोट दे रहे हैं, थोक भाव में सपा बसपा कोट दे रहे हैं गरीबी बढ़ाने के लिए। आज पहली बार है मोदी योगी की सरकार में देश में गरीबी घटी है। हम नहीं कहते, इंटरनेशनल जो सर्वे रिपोर्ट है 70 पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंच, हमेशा गरीबी बढ़ रहा था 70 साल से। पहली बार है जो नेशनल रिपोर्ट के अंदर गरीबी घटी है। इसमें धन्यवाद देना चाहिए मोदी योगी।